Good morning, dear bachcho. Welcome back to our channel Sun and Deep Academy. And today we will discuss on the worksheet number 1, subject Hindi, and date 6/4/2021. ठीक है, एंड ये क्लास 8 के लिए है. एंड यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम आएगा. ठीक है, बिना किसी देरी के हम अपना वर्कशीट स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और जिसको भी हमारा ये सेशन अच्छा लगे प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना. ओके, थैंक यू. नाउ वी विल स्टार्ट. जैसा कि लिखा है कि बच्चों, इस कार्यपत्र के माध्यम से हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे और समझने का अभ्यास करेंगे. ठीक है, यह कहानी है जिसका मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र है बदलू. मुख्य पात्र कौन है? बदलू है. बदलू क्या करता है? बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता है. बदलू किसका कार्य करता है? चूड़ी बनाने का कार्य करता है. लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है. तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है. कैसे होती है? कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ, किसकी चूड़ियाँ देता था? लाख की गोलियाँ बनाकर देता था. क्या देता था? ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. लाख की गोलियाँ बनाकर देता था. मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था. लेखक कहता है कि मुझे अपने मामा के गांव, किसके गांव? मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी क्या होती थी? गोलियां होती थी. ठीक है, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले. ठीक, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था. बदलू को क्या कहना चाहिए था? मामा. परंतु मैं उसे क्या बुलाता था? बदलू मामा ना कहकर उसे बदलू काका कहा करता था. क्या कहा करता था? बदलू काका. जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे. देखो, गांव में आप लोग कभी जाते हो तो गांव में कोई भी दिखता है तब उसे मामा नमस्ते करते. अपनी मम्मी के गांव, ठीक है ना, अपने पापा के गांव नहीं, अपनी मम्मी के गांव जाते हो जहां नानी नाना रहते हैं, तो वहां पे जो भी दिखता है आप बड़े बूढ़े उनको नानी नाना कहते हो, और जो दिखता है कि ये हाँ ये मामा है तो मामा कहते हैं. लेकिन सेम बदलू भी वही कहानी है कि बदलू को मामा कहा जाना चाहिए था, लेकिन वो लेखक क्या कहता है? उसे बदलू काका कहता है. ठीक है, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था. अब ये बता रहा है कि बदलू का जो मकान है कहाँ बना था? कुछ ऊंचे पर बना था, और मकान के सामने बड़ा सा सहन था. अब देखो, सहन क्या होता है? दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान होता है. और लाख क्या चीज़ होती है मैं बता देता हूँ. जो लाख है यहाँ पे वो क्या चीज़ होती है? लाख होती है जो पेड़ में से गोंद निकलता है, जो प्रकृति हमें गोंद प्राप्त करते हैं ना, प्रकृति से गोंद मिलता है हमें, वो चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि प्रकृति हमें गोंद देती है और उस गोंद से क्या करते हैं? वो चूड़ियों का निर्माण करता है. ठीक है, जिसमें एक पुराना नीम पड़ा था, नीम का वृक्ष लगा था. उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था. बदलू में बगल में क्या थी? उसके भट्टी थी, दहकती रहती थी. क्या करती? दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाता था. लाख मतलब वही गोंद की बात करें, वो पिघलाता था. सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख होती है. जैसे आप कभी लोगों ने तंदूरी, वो कभी गए होंगे रेस्टोरेंट में या कभी ढाबे पे गए होंगे, तो उसके अंदर पनीर को ऐसे फंसा देते हैं, उसे सेकते हैं भट्टी के ऊपर, तो सलाख होती है. ठीक है, लोहे की पतली सी छड़ होती है, एक बहुत पतली छड़, उससे सलाख कहते हैं. के सलाख के समान पतला करके किसको? चूड़ियों को
और चूड़ी का सलाख का समान पतला कर देता था और उसको फिर क्या चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ, मुंगेरिया क्या होती है, एक बेलन सा होता है, गोल टाइप का होता है, गोल डंडा कह सकते हैं आप उसे, ठीक है ना, रखी रहती थी, कई सारे प्रकार की, कई साइज की रहती थी, ठीक है ना, जो आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगोरियों पर चढ़ाकर गोला और चिकना बनाता था और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वे उन पर रंग किया करता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कहानी थी और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कहानी को समझो। आप कभी अपने ननसार जाओगे, ननिहाल जाओगे तो आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा कि कई लोग गांव में काम करते हैं, आप उन्हें मामा बोलते हो या नाना बोलते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है गांव की जो खुशहाल ज़िंदगी है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि कुछ प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। नए नए शब्द हैं, मैंने पहले बता दिए, नए नए शब्द हैं इधर कि जैसे लाख है, सहन है और मुंगेरिया। लाख क्या होता है, जो प्रकृति से गोंद प्राप्त होता है वो होता है, और दीवार क्या होता है, दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान। सहन क्या मतलब, जो एरिया जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हो वो सहन कहलाता है। ठीक है, और मुंगेरिया क्या होती है, बेलन, बेलन नुमा होता है। ये क्या होता है, बेलन, ऐसा बेलन होता है, गोल होती है और वो इसके ऊपर चूड़ियों का क्या होता है, निर्माण किया जाता है, गोल होती है वो। ठीक है, प्रश्न पत्र पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 है कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अपने मामा के घर जाते हो, आप देखते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वही करना है आपको कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों लगता है, या बता सकते हैं आप। लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था, तो मैं इसको बता देता हूँ। लेखक को अपने मामा के घर जाने इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि जब भी वो वहाँ जाता था तो बदलू काका से उसे लाख की छोटी छोटी गोलियाँ मिलती थी, और वो भी रंग बिरंगी गोलियाँ। ठीक है, मैं आपको आंसर शीट पूरी प्रोवाइड कर दूंगा, पहले हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में इसके आंसर मिलेंगे आपको। ठीक, प्रश्न नंबर 2 है कि प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया। भाई देखो, लाख से बनने वाली चूड़ियाँ, जो प्राकृतिक गोंद है उससे चूड़ियाँ बनी है, उसकी जिक्र किया गया है। कि आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं जी। देखो, सबसे पहले क्या हो सकता है, कांच हो सकता है, कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। ठीक, दूसरा सोना, तीसरा चांदी, ठीक है प्यारे बच्चों, और भी कई सारी चीज़ें मैं आंसर शीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ ठीक कर लेना है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 3 आएगा। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था। अनुमान लगाइए। अनुमान लगाना है आपको कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। छोटे बच्चे, आप लोग भी कभी ट्राई करते होंगे। बच्चे अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो दूसरे बच्चों को बोलते हुए देख लेता है, सेम वैसे ही बच्चे दूसरे को बोलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बदलू को मामा, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका बुलाता था क्योंकि गाँव के अन्य बच्चे भी उन्हें काका ही कहकर बुलाते थे। क्या, बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए लेखक भी उन्हीं की तरह बदलू को मामा ना कहते हुए काका बुलाता था। क्या बुलाता था, काका बुलाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर आखिरी है, देख लेते हैं कि क्या, ये प्रश्न नंबर आखिरी है और ये काट देने से 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कह रहा है कि क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है, तो उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हाँ, आप देखते अपने घर के आसपास किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम करते हुए दिख जाते हैं। कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं, हाँ हमारे घर के आसपास एक चाचा या अंकल या कुछ भी, ये दादा, एक लकड़ी
का कारपेंटर का काम करते हैं और जो लकड़ी से तरह तरह की सामान बनाते हैं, जैसे कि सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, दरवाजे हो गए, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। अब मैं अभी क्वेश्चंस के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है यहाँ पे कि लेखक को अपने मामा के घर जाना अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वहाँ से उसे बदलू काका से सुंदर सुंदर लाख की रंग बिरंगी गोली लेता था, या फिर यहाँ लिख लेना प्राप्त होता था। ठीक है, तो रंग बिरंगी गोली प्राप्त होती थी या लेता था। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 है कि लेखक अपने मामा के घर क्यों जाता था। आप भी कहीं जाना पसंद करते हैं वो लिखे, तो आप इसके आगे लिख सकते हैं हम अपने मामा के घर जाते हैं, चाचा के घर जाते हैं, या फिर किसी के दादा के घर या दादी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, क्यों अच्छा लगता है जाना। ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी, आप स्वयं से लिख देना। जो मेन आंसर है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर आपके लिए। आगे चलते हैं। इसमें लिखा था कि अन्य चूड़ियों के बारे में बताइए, जो अन्य पदार्थ के बारे में बताइए जिससे कि हम चूड़ियाँ बना सकते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले सोना, चांदी, प्लास्टिक, प्लेटिनम। एक 5वें नंबर पे देख लो कांच। कांच की चूड़ियाँ अभी आजकल मार्केट में चलन में है। ठीक है, तो कांच की चूड़ियाँ हैं 5 नंबर पे। ठीक है, तो ये 5 पदार्थ हो गए जिनका है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में जैसे लिखा हुआ है कि लेखक को बदलू मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था। देखो, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका बुलाता था। क्या बुलाता था? काका बुलाता था, क्योंकि गांव के दूसरे बच्चे भी उसी नाम से उन्हें बुलाते थे। ठीक है, गांव के दूसरे बच्चे भी उन्हें भी उसी नाम से बुलाते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे कि हमारे घर के आसपास कोई बदलू काका की तरह काम करने वाला है, तो उसके बारे में लिखे। तो लिखना था कि हाँ, हमारे घर के पास एक चाचा लकड़ी से तरह तरह के सामान बनाते हैं, जैसे क्या है, सोफ़ा, बेड, दरवाज़ा, टेबल, कुर्सी आदि। तो ये चीज़ हैं, आपको आंसर लिखने हैं। आप आंसर लिख सकते हैं आराम से। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को क्या लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।